हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद सर्ग। इसके अंतर्गत परीक्षित महाराज की कथा। इसके अंतर्गत हमने श्रवण किया है कि परीक्षित महाराज को किस तरह शमीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी के द्वारा 7 दिन में तक्षक के डसे जाने के बाद मृत्यु प्राप्त होगी। इसके पश्चात की कथा को आज हम श्रवण करेंगे। किस प्रकार से भगवान के भागवतोत्तम ऐसे भक्त को जब जीवन में भयानक से भयानक परिस्थिति को सामने जाना पड़ता है तो वह किस प्रकार से ऐसे दुखों को पार करता है और भगवान ऐसे भक्तों के लिए क्या योजना बनाते हैं और उनका उद्धार किस प्रकार से करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। परीक्षित महाराज अपने किए गए अपराध के बारे में किस प्रकार से विश्लेषण करते हैं। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मणा अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, घर लौटते हुए महाराज परीक्षित जो आश्रम से वापस अपनी राजधानी की ओर वापस आ रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने केवल निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण शमीक ऋषि जी के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, अनार्यवत कृतम। और इसका फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न हो गए, उनका मन बड़ा दुखी हो गया। स्वयं के द्वारा किए गए अपराध को जानकर उसके परिणाम से स्वयं को बचाने का क्या महाराज प्रयत्न करेंगे? क्योंकि स्वयं भी राजर्षि हैं, भागवतोत्तम है, प्रतिफल में शाप भी दे सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रियात्मक परिणाम को स्वीकार कर लेने का क्या विशेष लाभ है, इसे सूत गोस्वामी बताते हैं। दुरत्ययं व्यसनम नाति दीर्घात। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकटवर्ती भविष्य में मेरे लिए कोई बड़ा संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना तो यही करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं संपूर्ण पाप पूर्ण कर्म से सर्वथा मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध कभी भविष्य में नहीं करूंगा। इससे मुझे एक सीख मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया को या इसके प्रतिफल को विरोध नहीं किया। अपने इस अपराध का क्या परिणाम राजा परीक्षित अपेक्षा कर रहे थे। कहते हैं कि मैं ब्राह्मण सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है उसे ब्राह्मण सभ्यता भी कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की चेतना, उनके चरणों का ध्यान और गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप ही इस प्रकार से अशिष्ट तथा पापी बन गया हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन इन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत ही भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार के अशुभ विचारों से मेरा कभी भी मार्गदर्शन न हो पाए। इसके पूर्व की कथा में हम श्रवण कर चुके हैं किस प्रकार से सरस्वती नदी के तट पर धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी माता गाय के रूप में थी। गाय रूपी माता पृथ्वी थी और इन दोनों को कली ने प्रताड़ित किया था। महाराज परीक्षित ने उन दोनों को बचाया, फिर भी उन्हें लग रहा है कि शायद उनका रक्षण उन्होंने ठीक से नहीं किया और अभी ब्राह्मण के प्रति भी जो अपराध हुआ है उसके कारण वे ग्लानि का, पश्चाताप का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि सभ्य व्यक्ति को इन सब का पालन करना चाहिए, खास करके सम्राट को अवश्य। तो महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति बड़ा पश्चाताप किया। जहाँ कहीं भी शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, भगवान की चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता,
वह राज्य तथा घर भी निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता देखना चाहते हैं तो इस श्लोक से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक घर को स्वयं की आत्मशुद्धि के लिए ही, ब्राह्मणों का आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान का, और संस्कृति को बचाए रखने के लिए गाय के दूध और उत्तम भोजन के लिए गौ रक्षा का कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात राजा ने विचार करने पर कि श्रृंगी ने उनके बारे में या शमीक ऋषि ने उनके बारे में क्या किया है, इसका समाचार उनके पास आकर पहुंचता है। इस प्रकार से जब वे पश्चाताप कर ही रहे थे तो उसी समय आसन्न मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। यह समाचार भेजा था शमीक ऋषि जी ने किसी दूत को भेजकर, जो मुनिपुत्र द्वारा शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा दिए गए शाप के अनुसार एक सर्प पक्षी, संसार का एक महान सर्प तक्षक, इसके काटने के द्वारा होने वाली थी। राजा ने इसे तो शुभ समाचार ही माना, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता, भौतिक सब प्रकार का संग, इसके प्रति विराग या वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने जो अपराध किया था शमीक ऋषि के प्रति, बाद में उन्होंने उसका विश्लेषण तो किया ही था कि वे शायद समाधिस्थ थे, इसलिए ध्यान नहीं दिया, तो उनसे अपराध हुआ उनके गले में मरा हुआ सर्प डालने का। तो उन्हें वापस जाकर इसका प्रायश्चित्त करना था या फिर माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु का यह समाचार मुनि ने स्वयं इतने खेद भाव सहित दुख की भावना से भेजा था कि राजा अब अपनी उपस्थिति से उन्हीं मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग ही खोजने का निश्चय कर लिया था। मटेरियल प्रॉब्लम्स का उन्होंने स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही ढूंढा था, क्योंकि मटेरियल प्रॉब्लम्स, भौतिक समस्याओं के भौतिक समाधान दूसरे भौतिक समस्या को जन्म देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, दुख औषधम तदपि दुखम, किसी दुख का भौतिक औषध भी अपने आप में एक दुख ही होता है। यह सब छोड़कर उन्होंने केवल भगवान मुकुंद की ही सेवा करने का विचार किया। शाप और मृत्यु का यह विचार समाचार सुनकर राजा ने क्या किया? कृष्णांग्रि सेवा मदिमन्यमान उपाविशत प्रायमर्त नद्याम। महान पुरुष जो होते हैं उनकी महानता प्रकट होती है जब महान संकट उनके जीवन में आते हैं और उनके प्रति वे केवल महान आध्यात्मिक समाधान ही ढूंढते हैं। अमर्त नद्याम यानी दिव्य नदी गंगा जी। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त प्रकार की विधियां, फिर वे किसी भी प्रकार का कर्मकांड हो, ज्ञान कांड हो, देवताओं का उपासना कांड हो या फिर ध्यान कांड हो, योग कांड हो, इन सब को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यह भगवान के आदेश को अपने मन में धारण किया। कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करके गंगा जी के तट पर अत्यंत दृढ़ता से बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा ही सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली ये श्रेष्ठ है। तो कौन सी नदी है और स्पष्ट रूप से बताते हैं और उनकी महत्ता क्या है, महती क्या है। कृष्णांघ्रिरेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान। यह नदी थी गंगा जी, जिसके तट पर महाराज परीक्षित उपवास करने बैठ गए थे। अत्यंत शुभ आध्यात्मिक जल धारण करती है गंगा जी, क्योंकि वे स्वयं भगवान के श्री चरण कमलों से ही उत्पन्न होती हैं और उन्हीं के चरण कमलों की रज को और तुलसी दल को मिश्रित बहती है और यह जल तीनों लोकों में प्रवेश करते हुए सारे जीवों को पवित्र करता है। इसीलिए इनका नाम त्रिपथगा भी है।
क्योंकि इनका दिव्य जल तीनों लोकों में जाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित है, म्रियमाण है वो व्यक्ति, उसे तो इस प्रकार की नदी का ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो परम पद वैकुंठ तक, गोलोक तक पहुंचा सकती है। गंगा नदी का वह किनारा भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए बैठे हैं। अभी इसका वृत्तांत देते हैं। प्रायोपवेशम प्रतिविष्णुपद्याम दधौ मुकुंदांघ्रिम अनन्य भावो। इस प्रकार पांडवों के अत्यंत सुयोग्य संतान राजा परीक्षित ने यह दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपोषण करने के लिए, किसी राजकीय कारण के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी जी के तट पर बैठ गए। क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्तिदाता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों, भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने के लिए ही मुनि जी के जैसा ही व्रत स्वीकार कर लिया। तो यदि किसी भक्त से आकस्मिक कोई अपराध या पाप भी हो जाए जो पता न हो, तो भी भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमें सारे पापों से बचाते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 11:5-42 में भी हुई है। स्वपादमूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्वान्न भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान श्री हरि कभी भी अपने भक्तों को त्यागते नहीं हैं, और विकर्म यानी पाप भी उनसे हो जाए, कभी पतित वे हो जाए, तब भी भगवान जो सर्वम हृदि, भगवान हृदय में बैठे हैं, खास करके उनकी कथा को श्रवण करके जब वे हृदय में प्रवेश करते हैं साधक के, भक्त के, तब धुनोति, ऐसे पापों को धो डालते हैं और अपने भक्तों को स्वपाद मूलम, अपने चरणों में रख लेते हैं। तो पृथ्वी के ऐसे महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित जब उपवास के लिए बैठ जाएंगे, तो अवश्य उनका सत्संग देने के लिए या लेने के लिए महान लोग आएंगे। महानुभावा मुनयाः सशिष्या। अवसर पाने पर बड़े बड़े मेधावी विचारक, महर्षि, ऋषि, राजर्षि अपने शिष्यों प्रशिष्यों के साथ अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को भी निश्चय ही पवित्र करने वाले वे मुनिगण तीर्थ यात्रा की ही बहाने वहां आ पहुंचे। ऋषियों का काम ही है तीर्थों में रहना, तीर्थ निवास करना, तीर्थों को सेवन करना। और भगवान स्वयं कहते हैं, जब नदियां भी, दिव्य नदियां भी पापी लोगों के स्नान से अपवित्र हो जाती हैं, तब साधु संतों के उसमें स्नान करने से वे पुनः पवित्र हो जाती हैं। ऐसे ये महान मुनि है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अपने चरण कमल जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ तीर्थ बना देते हैं। ऐसे ही महान महान ऋषि वहाँ पर आ पहुँचे, जिनकी नामावली देते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अत्यंत महान ऋषि अत्रि, च्यवन, भरद्वाज, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इदमवाहु, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेण, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन व्यासदेव तथा महापुरुष नारद जी भी वहाँ पर पहुँच गए थे। और इन्हीं के साथ देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, मुनि और विशिष्ट राजा भी वहाँ आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए वहाँ पर एकत्रित हो गए, गंगा जी के तट पर, आज जिसे शुकताल कहते हैं, तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका आदरातिथ्य किया, स्वागत किया। सबका स्वागत करने के पश्चात राजा ने क्या किया,
सारे ऋषि तथा अन्य लोग बड़े सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से आमरण व्रत करने का अपना संकल्प उन्होंने घोषित किया। निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण हो, किसी न किसी अधिकारी व्यक्ति के द्वारा पुष्ट होना चाहिए, खास करके आध्यात्मिक ब्राह्मण या फिर वैष्णवों के द्वारा। इससे बात क्या होती है, पक्की हो जाती है, संकल्प को आशीर्वाद मिलते हैं। फिर वो एकादशी व्रत हो या भागवत श्रवण हो या दूसरा कोई अनुष्ठान हो। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दिनों जो राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे वे कभी भी गैर जिम्मेदार तानाशाह या कोई प्रजातंत्र के प्रतिनिधि नहीं थे। वे संत और मुनियों के द्वारा ही आदेश प्राप्त करके संसार में अनुशासन करते थे और भगवान का भी नियमों का पालन करते थे। ऐसे विकट परिस्थिति में महाराज परीक्षित की चेतना कैसी थी? राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। भाग्यशाली महाराज परीक्षित कहते हैं, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है। सामान्यतया आप ऋषिजन, वैरागीजन, यतिजन राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने के योग्य कूड़ा ही समझते हैं, क्योंकि संसारी लोग होने के कारण वैरागी लोग उनका संग नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति टालते ही हैं जो संसार की बाह्य सुंदरता और उनके भोगों के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। और राजा लोग तो राजसिक होते हैं, इसीलिए उनमें सत्वगुण प्रधानता न होने के कारण साधु जो सत्वगुणी हैं उनसे बचते रहते हैं। परीक्षित महाराज अपना महाभागवत्व प्रकट करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान श्री हरि ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा ही कर रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ या गृहमेदी जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए ही भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को इस भौतिक संसार से विरक्त कर लूं और भगवान के चरणों को मैं दृढ़ता से धारण कर लूं। तो इस संसार में भगवान की कृपा किसी महान संकट के रूप में या उसकी परछाई में छुपकर ही आता है। तो इसकी सराहना केवल महाभागवत ही कर सकते हैं। जो साधारण साधक या कर्मकांडी लोग हैं और फिर नास्तिक लोगों की तो बात ही क्या है, वो इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं। महाराज कृष्ण लीला में भी कितना विश्वास रखते हैं इसको भी बताते हैं। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, आप मुझे पूर्ण रूप से आपके चरणों के प्रति शरणागत करके ही स्वीकार करें और भगवान श्री हरि के प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा देवी भी मुझे उसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से ही अपने हृदय में भगवान श्री हरि के चरण कमलों को धारण कर चुका हूँ। अब चाहे तक्षक आए या फिर ब्राह्मण जी द्वारा कोई भीषण चमत्कारिक वस्तु आ जाए और मुझे तुरंत डस ले, मेरी तो एकमात्र यही इच्छा है कि आप सब भगवान श्री हरि की लीलाओं का गायन करते रहें और ये कथामृत हमें पिलाते रहें। परीक्षित महाराज को अपने स्वयं के मुक्ति की पूर्ण शाश्वती थी विश्वास था, फिर भी अपनी नम्रता प्रकट करते हैं कि अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली तो पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महस्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। मैं आप समस्त ब्राह्मणों से, महर्षियों से पुनः
नमस्कार करके एक ही प्रार्थना करता हूँ, यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की ही संगति मुझे प्राप्त हो और समस्त जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव बना रहे। इस प्रकार से अपना संकल्प उद्घोषित करने पर राजा ने क्या किया, अपने मन को पूरा आत्म संयम में रखकर महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कोशों से बने हुए आसन पर बैठ गए। गंगा जी के दक्षिणी तट पर वो आसन रखा गया था और उन्होंने अपना मुख गंगा जी की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर कर लिया था। इसके पूर्व ही उन्होंने अपना सारा साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट का पद अपने पुत्र सुपात्र पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। शरणागत भक्त का यह उत्साह देखकर देवताओं ने क्या किया, कहते हैं, मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। स्वर्गलोक के सारे देवता और राजा इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और महाराज परीक्षित की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े, मृदंग और भेरी भी बजाने लगे। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में हमने श्रवण किया है कि देवताओं ने तो कहा कि आप स्वर्गीय अमृत प्राप्त करके अपने जीवन की आयु को बढ़ा लीजिए और आप यही रहिए, और सुखदेव जी द्वारा दिए जाने वाले दिव्य कृष्ण कथामृत को हम लोग भी पान करें। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, यह कथामृत सुन के मैं गोलोक प्राप्त करूंगा और आपका अमृत प्राप्त करके मैं भौतिक संसार में ही रह जाऊंगा, तो अच्छा है कि मैं ये अमृत पीऊँ और आप ये भौतिक अमृत पीते रहिए। ऐसे देवताओं की पुष्प वृष्टि को देखकर ऋषि मुनियों को कैसा लगा। वहाँ एकत्र सारे ऋषिगण, उन्होंने परीक्षित महाराज का निर्णय की बड़ी सराहना की और बहुत अच्छा साधु साधु कह के उन्होंने इसका अनुमोदन भी किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए ही तो उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें भगवान श्री हरि के सारे गुण आंशिक रूप से पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले महान पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख महाराज परीक्षित, यह तनिक भी हमें आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह दिव्य सिंहासन जो अनेक राजाओं को हराने के बाद उनके मुकुटों को प्राप्त करके सोने को गलाकर आपने बनाया था, ऐसे भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए उसको परिपूर्ण रूप ने त्याग दिया है। इतना महान पद सम्राट का आपने त्याग दिया है, तो मुनिवर कब तक वहां पर महाराज को दिव्य सत्संग देंगे। मुनिगण परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हम यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त आप, जब तक उनके परम धाम गोलोक वृंदावन को वापस नहीं लौट जाते, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोकों से सर्वथा मुक्त है। तो ऋषियों के ऐसे दिव्य वचन को श्रवण करने के पश्चात राजा ने क्या कहा। उन्होंने वे अत्यंत मधुर सुमधुर ऐसे वचन जो सार्थक और यथार्थ रूप से प्रस्तुत किए गए थे और पूर्ण रूप से सत्य थे। महाराज परीक्षित अभी भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के ही विषय में, दिव्य लीलाओं के ही विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन करते हैं। और राजा ने फिर ऋषियों का गुणगान भी किया। हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से यहाँ पर पधार कर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप ही हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक, सत्य लोक के निवासी हैं ब्रह्मा जी के साथ। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की ही है।
इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। न इस जीवन में या अगले जीवन में भी आपको किसी अन्य भौतिक विषय में कोई रुचि है। राजा अत्यंत महत्व प्रश्न पूछते हैं। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, महर्षियों, गुरुजनों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपा करके आप सब साथ में आकर विचार विमर्श करें। इसके पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला व्यक्ति है, म्रियमाण व्यक्ति है, मरणासन्न मैं, मेरे कर्तव्य के विषय में विशेष रूप से बताइए। अभूतपूर्व प्रश्न जब पूछने जाते हैं तो ऐसे महात्माओं के अभूतपूर्व प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी कोई अलौकिक व्यक्ति ही वहाँ पर प्रकट होते हैं ऐसे दिव्य उत्तर देने के लिए। जैसे बालक ध्रुव का कल्याण करने के लिए नारद मुनि अंतरिक्ष से प्रकट हो गए। व्यासदेव जी को जो मन में क्षोभ हो गया सारे वेदों के लिखने पर भी, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए भागवत लिखने का उपदेश देने के लिए नारद मुनि प्रकट हो गए। तो यहाँ पर कौन प्रकट होते हैं? परीक्षित महाराज का कल्याण करने के लिए। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर् अवधूतवेशः। उसी समय शिल कृष्णद्वैपायन व्यास जी के शक्ति संपन्न आत्म साक्षात्कारी महान पुत्र शुकदेव गोस्वामी, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन भाव लेकर और आत्मतुष्ट होकर भगवान में ही ध्यान लगाकर विचरण करते रहते थे, उनमें किसी भी प्रकार के सामाजिक व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का, जीवन स्तर का कोई भी लक्षण प्रकट नहीं था। वे स्त्रियों और बच्चों के द्वारा घिरे हुए थे और सब लोग हंसी उड़ाते हुए उनके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने कैसा वेश धारण किया था? दिगंबर वेश, यानी उन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए थे। मानो ये स्त्रियां और बच्चे समझ रहे थे कि गांव में कोई पागल लड़का आ गया है। इसी प्रकार वे सब लोगों से उपेक्षित उन्हें स्वयं को रखा था। शुकदेव जी वहां पर प्रकट होते हैं, तब उनकी कितनी आयु थी? बताते हैं, तम द्व्यष्ट वर्षम सुकुमार पाद। व्यासदेव जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी उस समय 2 बार 8 यानी 16 वर्ष की आयु के थे। उनके पाँव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल और सुगठित थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी और नाक उसी प्रकार से थे और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख के जैसी अत्यंत सुंदर 3 रेखाओं से युक्त थी। उनके शरीर के और विशेष बताते हैं। उनकी हंसली मांसल थी, कॉलर बोन कंधे की हड्डी ढकी हुई थी, यानी मजबूत दिख रहे थे। छाती चौड़ी और मोटी थी, नाभि गहरी थी और पेट पर वलय युक्त 3 रेखाएं थी जो अत्यंत सुंदर दिखती थी। उनकी भुजाएं लंबी थी, अजानुलंबित थे, घुटनों तक उनके हाथ पहुंचते थे, जो महापुरुषों का, सत्पुरुषों का लक्षण माना गया है। उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर सर्वत्र बिखरे हुए थे। वे दिगंबर थे, किसी भी वस्त्र को धारण नहीं करते थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण के जैसी घनश्याम, घन नीले कलर की थी। इसी प्रकार से भगवान की चेतना उनके वर्ण के द्वारा भी प्रतिबिंबित होती थी। ऐसे दिव्य लक्षणों से अन्य मुनिगण क्या उनको पहचान सकेंगे या नहीं? अत्यंत श्यामल वर्ण के वे सुकुमार अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे सब स्त्रियों के लिए भी मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न ही करते थे, तो भी वहाँ पर उपस्थित सारे महर्षि रूप और आकृति शास्त्र में अत्यंत पटु और निष्णात थे।
अतएव सबों ने अपने अपने आसन पर उठकर तुरंत उन्हें प्रणाम किया। मुनियों ने इतना महान सम्मान देने पर स्त्रियां और बच्चे डर गए और तुरंत वहां से भाग गए। ऐसे महान मुनि का सबके द्वारा स्वागत हो रहा है। खास करके महाराज परीक्षित, जिनको विष्णु राज भी कहते हैं क्योंकि विष्णु के द्वारा रक्षित थे। उत्तरा जी के गर्भ में उनका रक्षण ब्रह्मास्त्र से भगवान ने स्वयं किया था। इसीलिए उन्होंने मुख्य अतिथि बने शुकदेव गोस्वामी जी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां और बालक उनका पीछा करना उन्होंने छोड़ दिया था। सबों ने उनका सम्मान दिया और यह सम्मान प्राप्त करके शुकदेव गोस्वामी अपने सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ आसन पर जाकर विराजमान हो गए। इस विलक्षण दृश्य की तुलना एक उदाहरण देके करते हैं। स संवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैहि व्यरोचतालम भगवान यथेन्दुर ग्रहर्क्षतारा निकरैहि परितः। सुखदेव गोस्वामी जी साधु संत मुनि और देवताओं से घिरे हुए थे। जिस प्रकार से चंद्रमा सारे तारे नक्षत्र और आकाशीय पिंडों के द्वारा घिरे हुए होते हैं, अत्यंत सुंदर और भव्य वह दृश्य बना हुआ था। सबके द्वारा सम्मानित हुए थे ऋषिगण, महर्षि, और इनके द्वारा सम्मानित हुए सुखदेव गोस्वामी संसार के प्रति तो बड़े उदासीन थे, लेकिन क्या परीक्षित की स्थिति के प्रति वे उदासीन रहेंगे या कृपालु रहेंगे? प्रखर ऋषि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत शांत भाव से बैठे थे, लेकिन वे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निसंकोच तैयार थे। उनके पास बुद्धिमत्ता भी थी, आत्म साक्षात्कार भी था, और उन्होंने श्रील व्यासदेव जो उनके पिता और गुरु थे, उनसे स्वयं उन्होंने रचित श्रीमद् भागवतम श्रवण किया था और उसका साक्षात्कार भी प्राप्त किया था। तो ऐसे भागवती संहिता को पढ़ने वाले आत्म साक्षात्कारी पुरुष सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से महाराज परीक्षित का कल्याण करने के लिए वहाँ पर उनके पास आ गए थे। उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़े मधुर वाणी में वे पूछने लगे। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे महान ब्राह्मण देव, आपने अत्यंत कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर बड़ी कृपा की है। हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर आपने हम सबको पवित्र कर दिया है। आपकी कृपा से ही हम जैसे अयोग्य राजा अभी भक्तों की सेवा करने के लिए सुपात्र बन रहे हैं। यह आपकी ही महिमा है, और आप जैसे मुनि को अतिथि रूप में पाना यह तो बड़ा सौभाग्य ही है, क्योंकि आपके जैसे महान ऋषियों को देखना, चरणों को स्पर्श करना और आपके पवित्र चरणों का पाद प्रक्षालन करना, उनके चरणों आपके चरणों को धोकर सारे परिवार सदस्यों का कल्याण करना, यह तो हमारे घर में आपको आसन देना, तो इसके विषय में तो बात ही क्या कहें। इसीलिए संत महात्मा जब घर पर आते हैं, द्वार पर आते हैं, तो गृहस्थों का कर्तव्य है कि अत्यंत कृतज्ञ रहें। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह महान अपराधी है, और ऐसे आदेश को जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने महान अपराध के लिए उस दिन पूर्ण उपवास करना चाहिए। उनके दर्शन के संदर्भ में एक उदाहरण भी देते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री हरि के उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, क्योंकि नास्तिक कहता है भगवान नहीं है। अगर भगवान ही सामने आ जाए तो नास्तिकतावाद का, अथिज्म का खंडन हो जाता है। उसी तरह जब संत, महान ऋषि, योगी मनुष्य के अभेद्य पाप भी उनके सामने उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि वे तुरंत उनके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महान दर्शन है भागवतोत्तम सुखदेव गोस्वामी जी के। इस प्रकार से भगवान ने फिर मुझे स्वीकार कर लिया है,
इस प्रकार का भाव परीक्षित जी का हो रहा है और मैंने भी उन भगवान को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भगवान श्री हरि कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों के अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए ही मुझे भी अपना संबंधी बना लिया है और मेरा भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि पांडवों के वे पौत्र थे। इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया है? और इसी का वे उत्तर देते हैं, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता था कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना आप स्वयं अपनी इच्छा से ही यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। यही भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर ही विचरण करते हैं और हम जैसे मरणासन्न व्यक्ति को तो कभी भी जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इसके पश्चात वे अपनी प्रार्थना मुनिवर सुखदेव गोस्वामी के सामने रखते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संत हैं और भक्तों के भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। अतएव मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से मैं जो मरणासन्न म्रियमाण हूँ, मेरे लिए पूर्णता का मार्ग बताइए और ऐसी परिपूर्णता के लिए इससे अलग भी कोई वस्तुएं तो उनका भी निर्देश कीजिए, जैसे कि सुनना, जप करना, स्मरण करना, पूजा करना। और यह भी बताइए कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। यम यानी क्या नहीं करना चाहिए और नियम यानी क्या करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स दोनों के बारे में बताइए, क्योंकि हम गृहस्थ धर्मियों के लिए आपके जैसे महर्षियों का, वैरागी जनों का सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। न लक्ष्य से ही अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित गृहेषु गृहमेदिनाम। हम जैसे गृह में फंसे हुए गृहमेदी गृहस्थ लोगों के लिए आपका दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि आप गृहस्थों के घर में आते ही नहीं, तो रुकने की बात ही क्या है। लेकिन कभी आप गलती से घरों के पास से जाते भी हैं, तो आप केवल गोदोहन मात्र, गाय दूहने के लिए जितना 5-10 मिनट समय लगता है, उतने समय के लिए ही आप उपदेश देते हैं और ज़्यादा समय रुकते नहीं हैं। और आप यहाँ पर अपना पूर्ण सत्संग देने प्रकट हो गए, तो यह अत्यंत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो ऐसे दिव्य प्रश्न सामने रखने के बाद, म्रियमाण का कर्तव्य पूछने के बाद सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर देंगे? श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, अत्यंत मीठी भाषा में और विनम्र भाव से राजा परीक्षित ने जो भी बातें की और प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी के सामने रखे, इन्हीं का उत्तर ही पूर्ण श्रीमद् भागवतम की कथा है। जो व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी बड़े शक्ति संपन्न और धर्मवेत्ता हैं और आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, इनका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। इसका श्रवण हम करेंगे आने वाले सत्र में। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद समाप्त हुआ। दूसरा स्कंद, जिसका विषय विसर्ग है, सृष्टि की निर्मिति, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।